नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और ग्राउंड जीरो पे हम आ गए हैं चुनाव की चर्चा और सरगर्मी जानने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यूपी और बिहार की बातें होती है, बिहार में रोजगार पे बातें हो रही हैं और यूपी में मंदिर मस्जिद पे बातें हो रही है, लेकिन तमाम लोग हैं इनसे बात करेंगे कि क्या इस बार के विशेष मुद्दे होंगे। बिहार तो अपना सीधे तौर पे अपनी बातें बता दिया है कि हम रोजगार पे बात करेंगे, लेकिन यूपी के लोग क्या सोचते हैं और खासकर बनारस के लोग क्या सोचते हैं, ये बताइए कि बनारस के लोग क्या सोचते हैं। रोजगार पे बातें क्यों नहीं हो पा रही है? बिहार तो रोजगार पे बातें हो रही है, लेकिन यूपी में मंदिर पे बातें हो रही है। मंदिर पर भी होनी चाहिए, रोजगार तो प्राथमिकता है, रोजगार पर भी बातें हो रही हैं, लेकिन उसको लोग प्राथमिकता से नहीं दिखाते। अब आप ऐसे पत्रकार हैं कि गली गुचे और नुक्कड़ और सभा में जाके जमीनी मुद्दा उठाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन रोजगार पर भी बात यूपी में हो रही है और सारी पार्टियां कर रही हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार लगातार रोजगार पे बातें करने पे नहीं, सीधे ये मंदिर की बातें कर रही है, आप क्या मानते हैं इसको? अब देखिए सरकार क्या बात करती है क्या नहीं करती, इस पर तो भाई सरकार ही जाने। और हम लोग तो जो ज़मीनी हकीकत है, चर्चाएं हो रही हैं, रोजगार पर भी होनी शुरू हो गई है और चुनाव आते आते हमारे समझ से रोजगार पर भी चर्चाएं शुरू हो जाएगी और सारी पार्टियों को रोजगार पर भी प्राथमिकता देना चाहिए। जिस तरीके से 40 सीटें हैं बिहार में, क्या लगता है 40 में कितना? देखिए 40 में कौन क्या जीतेगा, क्योंकि हम एक बार भी बिहार गए नहीं हैं और आप लोग के मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ही जाना जाता है। और हमारे समझ से रोजगार, शिक्षा मुद्दा सारी पार्टियां बनाती हैं, बनाए यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे यूपी में। खासकर बिहार तो अपना बातें बता दी है कि हमने तो रोजगार पे बात करना शुरू करें, यूपी के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं रोजगार पे? बताइए भैया। देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज लोग शिक्षा, रोजगार, मेडिसिन, इन सब चीज़ों पे बात न करके लोग मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हैं। आस्था अपनी जगह है, आस्था पे भी जाइए, भगवान का दर्शन करिए, कोई मना नहीं किया है। लोग कहते हैं उनको जाने का अधिकार नहीं, वो मना कर दिए, ये मना कर दिए। भगवान किसी एक का थोड़े है, भगवान सबके हैं, भगवान अनन्य है, भगवान का दर्शन सब कर सकता है। तो हमारे हिसाब से सरकार को रोजगार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आज बेरोजगारी स्तर देख लीजिए, काम धाम की स्थिति देख लीजिए, लोग दिन पर दिन इतनी बदतर स्थिति हो जा रही है। और आप ये सीधे देख लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट कहा था, तो उस देश का प्रधानमंत्री या रुपया गिरता है जिस देश का सरकार गिरती है, और आज उससे बदतर स्थिति है। हमारे हिसाब से सरकार को युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बाकी मंदिर मस्जिद मथुरा तो सब होता रहेगा, ये सब काम तो चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। क्या मानने हैं, क्या जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार गर्म हो रही है, वहाँ पे रोजगार की बातें हो रही हैं, लेकिन यूपी में मंदिर की बातें हो रही हैं। आपको बता दें पूरी इंडिया में रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ज़बरदस्त मुद्दा है। अब बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया का ये मुद्दा है कि हमको रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई से हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार से राहत मिलनी चाहिए। इंडिया गठबंधन हम लोगों को रोज़गार की गारंटी दे रही है, महंगाई से राहत की गारंटी दे रही है। और धन हमारे पास रहेगा तभी हम धर्म का काम करेंगे, बिना धर्म के दर्शन पूजा सब बेकार है। हमारे पास धन रहेगा, रोजगार रहेगा तो उससे बढ़िया दर्शन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो जो सरकार हमारे लिए रोजगार की बात करेगी, हमारे धन की बात करेगी, हमारी शिक्षा की बात करेगी, हमारे स्वास्थ्य की बात करेगी, वही इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। आने वाला समय, आने वाला चुनाव इसी मुद्दे पर होगा और हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, हम भी यही कहेंगे कि हम लोगों को मंदिर तो चाहिए ही चाहिए, चूँकि हमारे आराध्य हैं। चाहिए जितना मंदिर चाहिए, उतना जीवन जीने के लिए रोजगार चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम जीवित रहेंगे, हमारा व्यवसाय चलता रहेगा, तभी मंदिर में जाएंगे। और खाली मंदिर में जाना हो रोजगार छोड़ के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और हमारे देश के सभी नेताओं से हमारा आग्रह है
कि जितना मंदिर पर उतना ही ध्यान हॉस्पिटल पर, उतना ही कॉलेज पर, उतने ही लोगों के रोजगार पर। बेरोजगार होकर मंदिर अच्छा नहीं लगेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ। आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार में रोजगार की बातें हो रही है और यूपी में मंदिर की? देखिए, बिहार में रोजगार का तो जो वहाँ के लोग हैं रोजगार से मार खाए हुए हैं, इसलिए रोजगार का मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी रोजगार, हर आदमी परेशान है। और पहली बात तो ये है कि हमारे नेता लोग जो झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं, ये सच्चाई अपनी नहीं बताते। मंत्री झूठ बोलते हैं। अरे भाई, झूठ बोल के इन्हें लोग जो है जनता को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। रोजगार कहाँ है, नौकरी कहाँ दे रहे हैं? कहते हैं हम इतना नौकरी देंगे। सत्यवादी हैं, झूठ नहीं अरे बोलते हैं। सत्यवादी हम कैसे मान लें हम सत्यवादी हैं? हैं? ये बताइए कि रोजगार किए वो पूरा कर दिए, नहीं पूरा हो रहा है ना उनका। खाली मंदिर बनवा दिए। देखिए, मंदिर, मस्जिद और कॉरिडोर ये आस्था का चीज़ है। जनता को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। इनके पास नौकरी है नहीं कि नौकरी देंगे। रोजगार तो पूरा एकदम चौपट हो गया है। हर चीज़ महंगा हो चुका है। राष्ट्र हित में तो महंगाई चलेगा, इतना तो कैसे चलेगा भैया? महंगा तो गरीबों को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गरीबों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीबों को ही मार रहे हैं महंगाई बढ़ा के। महंगाई तो नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं एकदम बढ़िया चल रहा है। आप क्या अरे क्या बात कर रहे हैं? महंगाई इतना है कि पूछिए मत। महंगाई है और क्या है भैया? महंगाई है, चच्चा बता रहे हैं। चच्चा बता रहे तो नहीं बता दीजिए इनको, हमें नहीं बताएंगे। महंगाई नहीं है। ये तो रोजगार तेल। देखिए, विशेषरगंज मंडी में जितना भी तेल, घी और जितना भी रोजगार है, सब में मिलावटी सामान बेच करके सब्जी खा रहे हैं उसी में। इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत दिक्कतें हैं। तेल में मिलावट, देसी घी में मिलावट, मैदा में मिलावट, बेसन में मिलावट, सब चीज में तो मिलावट बिक रहा है। मसाले में भी मिलावट। क्या जो है कि आदमी खाएगा तो मरेगा ही ना, उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस खाली मंदिर मस्जिद राम के नाम पे लूटिए जितना लूटना बोले। क्या दिक्कत है? बिल्कुल। क्या मानते हैं, जिस तरीके से चच्चा बता दिए हैं कि बहुत दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो है ही हैं। देखिए, वो भाई उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो गया, इसलिए वो अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। बेचारे इस समय बहुत परेशान हैं। उधर बीच उनका गाड़ी वाड़ी चल रहा था, 4-5 गाड़ियाँ चल रही थी, सब बंद हो गई, ठप पड़ी है, तो वो डिस्टर्ब हो उसी में। तो आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, काम धाम नहीं है, खर्चाएँ बढ़ गई। क्या भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से रोजगार की बातें बिहार में शुरू हो गई है और यूपी में मंदिर? देखिए, अब हवा बदल गया है। अब हवा बदल गया और लहर बदल गई है। अब सामने आपके सारी चीज़ें सामने धीरे धीरे परत दर परत खुलती जाएंगी। अब जनता को ये समझ में आ गया है कि हमें क्या चाहिए, और जो चाहिए उसका मांग है। हमें काम चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें व्यापार चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये काशी के लोग हैं और अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। हवा बदल गया है, रुख बदल गया है और हर लोग अपनी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि अब हमें मंदिर मस्जिद की बातें बहुत हो लिया है, लेकिन अब रोजगार पे भी बात सरकार करे। लेकिन जिस तरीके से ये काशी के लोग चाय की चुस्की के साथ अपनी बातें बताए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।